Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की शनिवार की अलसुबह कोरोना से हुई मौत की सूचना मिलते ही समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। निधन की जानकारी मिलते ही सभी अपने अपने स्तर से खबर की सच्चाई जानने में जुट गए थे। अंत में मौत की पुष्टि हो गई। शहाबुद्दीन का जन्म सिवान के हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर गाँव में 10 मई 1967 को हुआ था। शहाबुद्दीन कॉलेज के दिनों से ही चर्चा में रहे। राजद के पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन पर 21 साल की उम्र में 1986 में पहला मामला दर्ज हुआ था। शहाबुद्दीन पर उम्र से भी ज्यादा 56 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से आधा दर्जन में उन्हें सजा हो चुकी है। भाकपा माले के कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता के अपहरण व हत्या के मामले में वह आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। दो भाइयों को एसिड से नहलाया था। बताया जाता है कि 16 अगस्त 2004 की सुबह भूमि विवाद के निपटारे को लेकर पंचायत के दौरान मारपीट हो गई थी। इसी दौरान किसी ने सिवान के गौशाला रोड के निवासी व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के घर में रखा तेजाब फेंक दिया। यह मामला शहाबुद्दीन तक पहुंच गया। उस दिन चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश व राजीव रोशन का अपहरण कर लिया गया। दो भाइयों गिरीश कुमार व सतीश कुमार का अपहरण कर हत्या कर दिया गया था। शव को टुकड़े में काटकर बोरियों में भर ठिकाने लगा दिया गया था। आरोप है कि दोनों की प्रतापपुर ले जाकर तेजाब से नहलाकर हत्या की गई। इस कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की भी 16 जून 2014 को डीएबी मोड़ पर गोली मारकर जान ले ली गई थी। तीनों बेटों की मां व व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की पत्नी कलावती देवी ने मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उस समय एफआईआर में 2 आरोपित व 5 अज्ञात थे। हालांकि इन अभियुक्तों का अलग मुकदमा चल रहा है। 2009 में सिवान के तत्कालीन एसपी अमित कुमार जैन के निर्देश पर केस के आईओ ने शहाबुद्दीन, असलम, आरिफ व राजकुमार शाह को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था। कई चर्चित कांडों में नाम आया था। शहाबुद्दीन का नाम जितनी तेजी से राजनीति में आया उतनी ही तेजी से अपराध के क्षेत्र में भी चर्चित हुआ। शहाबुद्दीन की छवि ऐसी बनी रही कि लोग सरेराह नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते थे। शहाबुद्दीन के समर्थक साहेब का नाम से उन्हें बुलाते थे। बता दें कि एक समय ऐसा था कि चुनाव लड़ने के दौरान शहर में शहाबुद्दीन की पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी का बैनर या पोस्टर जिले में लगता तक नहीं था। 1990 में पहली बार जीते थे चुनाव। जिला के जिरदेई विधानसभा से शहाबुद्दीन ने पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता था और विधानसभा पहुंचे थे। उस समय शहाबुद्दीन सबसे कम उम्र के जनप्रतिनिधि थे। दोबारा उसी सीट से 1995 में चुनाव में जीत दर्ज की। 1996 में वो पहली बार सिवान से लोकसभा के लिए चुने गए। एचडी देवगौड़ा नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाए जाने की बात चर्चा में ही आई थी कि मीडिया में शहाबुद्दीन के आपराधिक रिकॉर्ड की खबरें छपी। इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का मामला पीछे रह गया था। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the